ऑन पॉपुलर डिमांड हम आज आपके लिए लाए हैं कंगना रनौत थग लाइफ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आप हमारा चैनल देखते हैं और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद है तो प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल। आपके सब्सक्राइब करने से हमें और भी अच्छा काम करने की उम्मीद मिलती है। और कमेंट सेक्शन में क्या करना ये तो आपको पता ही है, कुछ भी लिखिए लेकिन कमेंट जरूर कीजिएगा। भारत में कुछ लोगों को हम लेफ्ट लिबरल्स के नाम से जानते हैं। ये हमेशा माइनॉरिटीज को मुद्दा बना के प्लैकर्ड्स लेके रास्ते पे निकल पड़ते हैं। लेकिन जब उसी भारत में रियल इश्यूज होते हैं, जैसे कि पालघर लिंचिंग का इशू या फिर कश्मीरी ब्राह्मण्स का इशू, तब उनके मुंह से एक भी आवाज नहीं निकलती। कंगना ने भी जब बॉलीवुड के अगेंस्ट नेपोटिज्म के लिए आवाज उठाई थी, तब इनमें से किसी ने भी उसका साथ नहीं दिया, उल्टा उसके पीछे पड़ गए। तो प्रचार हम अक्सर देखते आए हैं। जो भी हमारी फिल्म इंडस्ट्री के होनहार कलाकार हैं या जो इस देश में खुद को बुद्धिजीवी कहते हैं, अक्सर इस तरह के कार्ड्स लेके, हाथों में मोमबत्तियां लेके, पत्थर लेके, पेट्रोल बॉम्ब्स लेके सड़कों पे निकल जाते हैं देश को जलाने के लिए या किसी मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय बनाने के लिए। मगर उनकी ये मानवता तभी फूट पड़ती है जब इसके पीछे कोई जिहादी एजेंडा हो। मगर किसी और को अगर उनका इंसाफ दिलाना हो तो इनके मुंह से चू तक नहीं होती। जिस तरह से भेड़िया भेड़ की खाल में छुपा होता है ना, उसी तरह से जिहादी एजेंडा वाले लोग जो है सेक्युलरिज्म की खाल में छुपे हुए हैं। हिंदुओं को ये सेक्युलरिज्म सिखाते हैं, मतलब रिवर्स साइकोलॉजी की भी हद होती है। जो रिलीजन ना कि हमें सिर्फ मानव से प्रेम करना सिखाता है, हर धर्म का सम्मान करना सिखाता है, जीव जंतु, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, ग्रह, ब्रह्मांड, वायुमंडल, हर चीज की हमें पूजा करना सिखाता है, उन्हें सेक्युलरिज्म सिखाते हैं। और इतिहास इस चीज का गवाह है कि जहां हिंदूज नहीं है वहां सेक्युलरिज्म भी नहीं है। It raps like a heart attack, fast fatal heart impact, past painful scars. In fact, I blast tasteful bars and past. I back up my actions, fact don't ask, grab reactions, jacked, attack with every word, then act with class as they hear me snap. I got nothing to lose, cause I fought and felt the bruise. Now I'm not the one confused, call the shots and they... बाला साहेब ठाकरे की शिवसेना के लिए हमारे दिल में इज्जत हुआ करती थी, लेकिन उद्धव ठाकरे की शिवसेना को देख के लगता है कि हम कोई ड्रामा देख रहे हैं, जहां पे अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने वाले को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। अब ये शिवसेना है या सोनिया सेना, ये हम आप पे छोड़ते हैं, आप कमेंट्स में हमें जरूर बताइएगा। लेकिन ऐसे हालातों में भी कंगना डरने वालों में से नहीं है। उसने उद्धव ठाकरे को ओपन चैलेंज कर दिया है और हम उसके साथ हैं। उद्धव ठाकरे, तुझे क्या लगता है कि तूने फिल्म माफिया के साथ मिलके मेरा घर तोड़ के मुझसे बहुत बड़ा बदला लिया है? आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। ये वक्त का पहिया है, याद रखना, हमेशा एक जैसा नहीं रहता। और मुझे लगता है कि तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, क्योंकि मुझे पता तो था कि कश्मीरी पंडितों पे क्या बीती होगी। आज मैंने महसूस किया है और आज मैं इस देश को वचन देती हूँ कि मैं सिर्फ अयोध्या पे ही नहीं, कश्मीर पे भी एक फिल्म बनाऊंगी और अपने देशवासियों को जगाऊंगी, क्योंकि मुझे पता था हमारे साथ होगा तो होगा, लेकिन मेरे साथ हुआ है, इसका कोई मतलब है, इसके कोई मायने हैं। और उद्धव ठाकरे, ये जो क्रूरता और ये जो आतंक है, अच्छा हुआ ये मेरे साथ हुआ, क्योंकि इसके कुछ मायने हैं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। Got this, man, I got it. I will rock when I'm on it. Never rock it. Got the block lit, I'm toxic. Spitting logic, make them nauseous. Honest, can I stop this? Never cautious. फेमिनिज्म, ये वर्ड सुनते ही शायद आप में से बहुत लोगों को गुस्सा आ जाता होगा, बट ट्रस्ट मी, रियल फेमिनिज्म का मतलब है इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर मेन एंड वुमेन। लेकिन इस फेमिनिज्म वर्ड का गलत इस्तेमाल किया जाता है, और ये गलत इस्तेमाल कौन करता है ये तो आपको पता ही होगा। उसे कहते हैं स्यूडो फेमिनिज्म। देखिए कंगना का रियल फेमिनिज्म के बारे में क्या कहना है। With all the talk about women empowerment and feminism, we've not been able to give our women respect,
and a certain comfort with their sexuality. Like, for example, I remember when I got hurt with a sword in for Manikarnika, that sequence. So a lot of people from my crew came to me because apparently I was very brave the way I dealt with it. And they came to me like, oh, you've got balls, you've got balls, you've got balls. I'm like, no, I don't have balls. Last time I checked, right? I have a vagina. Why does it make you? Why can't anyone say that word? What is it about balls? It's so easy to say vagina or ovaries, a set of ovaries. It's much cooler to say, God, you got ovaries. Than to say balls, you know. So I think that it's taken away from us. Our sexuality somewhere is you know, taken away from us. And the same goes for like pussy or sissy, you know. Like a cowardice. Like woman and her organs are associated to cowardice. I mean, that's horrible, because you can carry a human being in your damn vagina. How can it be, you know, associated with weakness? You know I got that vibe, vibe है, थोड़ा सा side दे छोरे सब hard, इसलिए तो hype है. बॉलीवुड के लोग अपनी फिल्मी दुनिया में ही मस्त हैं। पॉलिटिक्स के बारे में वो क्या अपनी राय रखेंगे? उनमें से शायद बहुत लोगों को ये भी पता नहीं होगा कि देश का प्रेसिडेंट कौन है, प्राइम मिनिस्टर कौन है, उनके स्टेट का सीएम कौन है, शायद ये तक उनको पता नहीं होगा। वो सिर्फ अपने बॉलीवुड के काम को लेके और अपने पैसों को इंक्रीज करने के पीछे ही पागल हैं। उसके बाहर देश में क्या हो रहा है, इस बात से उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता। उनके फैंस के बारे में भी उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता। क्या यही हमारे यूथ आइकॉन्स हैं? और अगर ये हमारे यूथ आइकन्स हैं, तो इनसे हमारे देश की यूथ क्या सीखेगी? हम सबको हमारे देश के बारे में रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। ये देश की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम सब की है। देखिए कंगना का इस बारे में क्या कहना है। 0% चांसेस भी नहीं है। मगर क्या मैं एक ऐसी युवती हूँ कि जो देश में हो रही चीज़ों से कुछ ऐसे एक्टर्स हैं, मैं जानती हूँ। आई थिंक इसका मैं इंटरव्यू देख रही थी, आई थिंक विद अनुपमा, देयर वाज रणबीर और आलिया और समबडी लाइक दैट, जो कहते हैं कि हम पॉलिटिक्स के बारे में क्यों बोले, हमने क्या किया, हमने कुछ नहीं किया। सो ऐसे नहीं चलता। यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल। आई थिंक रणबीर कपूर वाज टेलिंग समबडी कि मेरे घर में तो बिजली पानी आता है, मैं क्यों पॉलिटिक्स से, यू नो। सो हाउ ये देश ने, आप उस देश की वजह से आपका घर है, ये देशवासियों का ही पैसा है जो जिससे करके आप मर्सिडीज में बैठते हैं। हाउ कैन यू टॉक लाइक दैट? हम तो फिल्मों में काम करने वाले हैं, हम कैसे पॉलिटिक्स की बात कर दें? दिस इज़ इररिस्पॉन्सिबल। क्या मैं वैसी इंसान हूँ? नहीं। उससे मेरा करियर भी चला जाता तो चला जाए। मेरे घर में बिजली पानी नहीं आता है तो इसका मतलब ये नहीं कि मुझे किसी की पड़ी नहीं हुई है। सो दिस हैज़ टू चेंज एंड आप लोगों को चेंज करना चाहिए। ये इन लोगों को सुनाना चाहिए। हाउ कैन यू लिसन टू दिस के आई कांट टॉक अबाउट पॉलिटिक्स, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दीजिए, मुझे तो सबसे बना के चलना है। यू शुड नो, यू शुड टेल पीपल व्हाट यू थिंक इन अ डेमोक्रेसी। आप बताइए पिछले 5 साल कैसा काम हुआ, उस हिसाब से यू चूज योर लीडर। यू शुड टॉक अबाउट योर पोलिटिकल इंक्लिनेशन। व्हाट डू यू थिंक एज अ यूथ ऑफ दिस कंट्री? व्हाट डू यू थिंक? यू कैन नॉट से मेरे घर में बिजली पानी आता है, मुझे तो क्या लेना देना। दिस इज एब्सोल्युटली इररिस्पॉन्सिबल। और इतना क्या करियर प्यारा हो गया है इनको कि इनको देश की कुछ नहीं पड़ी हुई। जब हमारे बॉर्डर पे इतने सारे बच्चे मरे, आप सो कैसे जाते हो? और आपकी हिम्मत कैसे है इस डेमोक्रेसी में ऐसा कहने की कि मुझसे पॉलिटिक्स के बारे में मत पूछो? आई थिंक मयंक शेखर को रणबीर कपूर वो इंटरव्यू दे रहा था, जब उसने कहा मेरे घर में बिजली पानी आती है। हाउ डिड ही नॉट आंसर हिम दैट? हाउ डिड ही नॉट मेक हिम सिट एंड आस्क हिम टू गेट लॉस्ट फ्रॉम देयर? जब मणिकर्णिका रिलीज हुई तब बॉलीवुड गैंग में से किसी ने भी उस फिल्म को प्रमोट नहीं किया। उन्हें लगा कि उनके ऐसा करने से कंगना डर जाएगी और उनका पीछा छोड़ देगी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ ये तो आपको पता ही है। तो फिर ये लोग जो हैं क्यों डर रहे हैं, क्यों खिसिया रहे हैं कि मैंने नेपोटिज्म के करके बोला तो इनकी हवाइयाँ उड़ गई? सब गैंग बना के बैठे हुए हैं कि नेपोटिज्म के बारे में इसने क्यों बोला। तो सब इकट्ठे हुए हैं। जैसे कोई क्लासरूम होता है, बच्चे समझेंगे 60 लोगों का क्लासरूम हो जिसमें एक बच्चे के खिलाफ बाकी के 59 अड़ जाएं, बिल्कुल उसको किसी ना किसी तरह से सताने में या बुली करने में लग जाए। कैसा महसूस करेंगे आप? शर्म नहीं आती इनको? कोई तो मेरे दादा की उम्र के हैं, ठीक है, मेरे पीछे इतनी बुरी तरह से पड़े हुए हैं, इतनी शर्म नहीं आती है कि इट्स नॉट अबाउट मी, मुझे तो इनके साथ काम ही नहीं करना है, वो तो मैं इनके मुंह पे कहती हूँ। मगर ये जो रानी ऑफ झांसी, ये जो क्वीन ऑफ झांसी हैं जिनकी हमने फिल्म बनाई है,
वो फिल्म हमने बनाई है हमारी आने वाली पुश्तों के लिए, क्योंकि उन्होंने जो खून दिया था वो दिया था इस धरती के लिए। आज अगर हम आज़ाद है तो सिर्फ कंगना रनौत आज़ाद नहीं है, समस्त भारत आज़ाद है। और ये जो बॉलीवुड ये जो कर रहा है, जिस तरह से ये षड्यंत्र रच रहा है, तो एक बात तो पक्की है कि मैं इनको छोटा मोटा यहाँ वहाँ कॉल आउट करती रहती थी, चाहे वो सेक्सिज्म हो या नेपोटिज्म हो या पे पैरिटी हो, लेकिन अब तो मैं इनके पीछे पड़ जाऊंगी और मैं इनकी वाट लगा दूंगी, एक एक को एक्सपोज करूंगी। एंड वन थिंग इज फॉर श्योर कि इन लोगों ने दे हैव कॉल्ड फॉर ट्रबल। getting closer